दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। बताने का मकसद ये है कि आज लोसल में एक छोटे से मैसेज के साथ इन लोगों ने जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों ने मैसेज छोड़ा था और मैसेज के साथ में ही तमाम कार्यकर्ता एक साथ इन कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून, जिंदादिली, जाबाजी, जहद और जुझारूपन अपने आप में व्यक्ति ही बन रहा है। और उसी बीच ये जो माहौल इस समय है ये बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि धौद विधानसभा क्षेत्र से मुकाबला बड़े कांटे की टक्कर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में दिन दूनी और रात चुगुनी करके मेहनत में लगे हुए हैं और धौद से ही प्रत्याशी है गोवर्धन वर्मा जी और ये तमाम कार्यकर्ता आज हमारे साथ में हैं। बारी बारी से हम सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला दिलचस्प बात इस बात से करेंगे कि पिछले वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, फिर वापस कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वार्ड नंबर 8 पार्षद रहे। श्रीमान रामतवार जी हमारे साथ में है, बातचीत होगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप पहले बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस को छोड़कर इस बार वापस आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं सर, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं पहले भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने भाजपा के साथ में रहा, मेरी नीति भाजपा के साथ में थी। मैंने भाजपा के कार्यकर्ता होने के साथ साथ मेरे कुछ भाजपा के बड़े कार्यकर्ताओं से मेरे अनबन रही और मेरे कुछ कार्य नहीं होने के कारण से मैंने भाजपा छोड़ी थी और मैं कांग्रेस में गया था। मेरा कांग्रेस में सम्मान ही मिला था, लेकिन कांग्रेस में उसी तरह मेरा तिरस्कार हुआ। फिर जैसे जैसे साल खत्म होते गए वैसे वैसे मेरा तिरस्कार हो गया। अभी मेरे नगर पालिका के अंदर मेरे कुछ ही अपने आपसी संबंधी ऐसे आदमियों के कागज वो पट्टे फाइलें थी, तब मैंने उनको बार बार रिक्वेस्ट की, मैं साहब ये फाइल करो। प्रधानमंत्री आवास के जो फार्म भरे हुए थे उनके बारे में मैंने उनको बोला, मैं साहब ये हमारे रेगर समाज के आदमी हैं, इनके करना ज़रूरी है, इनके घर पे जाके तथ्य पे जाके आधार पे आप काम करो। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही काम होता था, केवल अपने हो तो करो, नहीं है तो छोड़ो। सर आपका कहने का मकसद ये है कि जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सर क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं, यहाँ के मान सम्मान में और वहाँ के मान सम्मान में डिफरेंस? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये है कि जहाँ पे मोदी जी ने शौचालय से काम किया था ना, वैसे डायरेक्ट अगले खाते में जाता है, उपभोक्ता के खाते में पैसा जाता है। वैसे पीएम आवास के पैसे हैं वो डायरेक्ट अगले उपभोक्ता के खाते में जाता है, किसी मीडिएटर नहीं है बीच के अंदर। जैसे अभी मोदी जी ने किसान निधि का पैसा है वो डायरेक्ट खाते में आ रहा है। अभी जो राज्य सरकार जो भाजपा की बनेगी तो किसान के 12,000 रुपये होंगे। उसी के अनुसार मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि डायरेक्ट मोदी जी का एक विजन है कि डायरेक्ट अपने उपभोक्ता से मिलो, ना कि एक मीडिएटर से मिलो। उसी तरह कांग्रेस के अंदर एक ये चीज़ है कि पहले मीडिएटर से मिलो फिर आगे बढ़ो। सर कांग्रेस से भाजपा में आए, कैसा लग रहा है? भाजपा के अंदर अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति है। मेरे युवा मोर्चा है, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुका हूं और युवा मोर्चा मेरे साथी अभी जो रैली निकाल के आए हैं और उनको गदगद महसूस कर रहा हूं और आगे भविष्य में आपको विजन बताता हूं। मैं भाजपा के कार्य करूँगा, 5 साल में आपको दिखाऊंगा भी और यहीं खड़ा होकर बताऊँगा मैंने ये कार्य किए हैं। अभी जैसे मैंने 5 साल कांग्रेस के अंदर पार्षद रहा था तो रेगड़ समाज के मोहल्ले के रेगड़ी तालाब का जो मुद्दा था ना, मेरे कम से कम नगर पालिका 14 मीटिंग हुई। 14 मीटिंग में हर बार मैंने वो रेगड़ समाज वो ना तालाब के बारे में बोला है और वो उसी वजह से आज वो रेगड़ समाज जो ये तालाब बना हुआ है ना, वहाँ वो तालाब का आज मेरे कारण से वो निकासी हुआ है। मैंने बार बार विधायक महोदय से भी निवेदन किया था और मैंने बाबूलाल चेयरमैन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जितनी बार मेरी बात की हर बार नोट शीट लाई है और नोट शीट के साथ मैंने उसने काम भी किया है मेरा। और आज जो रेगर समाज वो गर्व से महसूस कर रहा है ना, वो तालाब धीरे धीरे खत्म होगा। अब वहाँ भी भविष्य योजना पार्क बने या कुछ और कोई सरकारी कार्यालय खुलेगा तो उसे हम आगे भाजपा जो गवर्नमेंट आएगी तो हम हम सब बात करेंगे और बाद में उसका कार्य करेंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ में रामतवार जी, वार्ड नंबर 14 से ही लोसल की धरा से जिनकी माताजी पार्षद रही विनोद जी हमारे साथ में हैं, जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुके हैं। सर क्या मानना है आपका, पहले कांग्रेस में थे, इस बार भाजपा में आपका आना हुआ है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाजपा में आने के बाद में। कांग्रेस इसलिए छोड़ा है मैंने कि कांग्रेस जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, इसकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है। तो सर अभी आप कांग्रेस को छोड़कर लंबे समय से आप कांग्रेस में रहे, अब भाजपा में आना हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वैसे मेरा परिवार जो 50 साल से कांग्रेस पार्टी में था। मेरी मम्मी पार्षद रही है, मेरे फादर जो वो 3 बार पार्षद रहे हैं, ओबीसी प्रकोष्ठ के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, नगर उपाध्यक्ष रहे हैं। मैंने भी सचिन पायलट का यूथ विंग का मैं प्रदेश अध्यक्ष था। तो मैंने अभी दिवाली के जस्ट बाद में मैंने पार्टी छोड़ दी है
कांग्रेस की जो नीति है वो ठीक नहीं है। देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। देश हित के लिए और राष्ट्र हित, ये लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए विदेशों से आकर भी ये भारत की परंपरा रही है दोस्तों कि इस लोकतंत्र के उत्सव में, और ये लोकतंत्र की खूबी भी रही है दोस्तों कि अगर बाहर भी हैं तो आप भारत की भूमि को टच करते हैं और अपना मत देकर अपने कैंडिडेट के पक्ष में। तो इसी खेमे में हम आगे बढ़ते हैं कि भारत की भूमि पर आना हुआ है, लगातार विदेश में रह रहे थे, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। मैं जावेद भाई आपको बताना चाहता हूँ कि सच का सामना मैं यहीं से भी विदेश में बैठ के आपका न्यूज़ देखता था। हकीकत आज मैं आपका फॉलोअर हूँ और मेरे फेसबुक लाइव में जुड़ा हूँ आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने मेरी फेसबुक पे पोस्ट भी डाला हूँ 10 दिन पहले कि मैं 60,000 मेरा टिकट का चार्ज लगेगा, लेकिन मैं गोवर्धन प्रधान को वोट दे के आऊंगा बीजेपी को। आज इन भाइयों को बताता हूँ, आप मेरे को जानते नहीं जानते कि मैं 9 साल से विदेश में हूँ, सऊदी अरब में, लेकिन मेरा परिवार जब जनसंघ से था उसी टाइम से बीजेपी से जुड़ा हुआ था। माधवराम जी भार्गव बच्चा यहाँ जानता है, ठीक है। और मेरी तन मन धन से जो भी मेरी है, मैं हमेशा हम बीजेपी के सपोर्टर है। वहाँ भी हम मेरे किसी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या, वहाँ भी हमारी फेसबुक ये चलती थी मोदी जी और बीजेपी के प्रचार के लिए। तो मैं सभी भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि हम वहाँ से आ सकते हैं वोट देने के लिए, तो आप जोर शोर से लगे और दोस्तों इसी सीरीज में क्या नाम आपनो? अंकित जांगीड़ा सर। तो अंकित, मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ धौल विधानसभा में क्षेत्र तो काहे लाग रहा है, माहौल काहे है? लाग रहा है और दिन तो चुनाव जीत गया कांग्रेस तो दौर से बाहर। अच्छा, और बच्चे लाल झंडाड़ा लाल सलाम वाला कांग्रेस तो बन भी सल्टा देगा तो काहे लाग रहा है कता गोटा हूँ बछड़ फाड़ दो। कम से कम 25,000 वोटों से हमारे प्रत्याशी गोवर्धन वर्मा जीतेंगे। 25,000 वोटों जीतेंगे। आप लोग का नाम? हर्षित सोनी काहे लाग रहे हो धौल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ में लोसल को क्या माहौल है? लोसल को माहौल है कि लाल सलाम जिना सभा काटे रोड शो करे ए फलो पे जा रही है। आज मके एक सूचना के ऊपर 80 मोटरसाइकिल आई बाइक रैली, तो इकहत्तर गोवर्धन 25,000 वोटा जीत रहे। गोवर्धन मारो भाई लो। आपके साथ में कई लोग जुड़ता जा रहे हैं। क्या नाम आपनो? मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह है। विश्वेंद्र सिंह जी काहे लाग रहे हैं, काहे के बुझा रहे हो? भाई साहब बात है कि काम के रहे कॉमरेड मांगी टक्कर में घटे आज तक कॉमरेड एक भी काम कराए हो तो बताओ। तो काहे पहला दिन आई मीटिंग देकर थन काहे लाग रही है सल्टा को नहीं कॉमरेड आप बताओ दे। बिल्कुल दुनिया कुछ आपके विचार बताओ आप। मैं तो क्यों कॉमरेड है पीपा गैंग, अगर रोड पर बैठ बाहर गालबा का अलावा काम नहीं है। पीपा गैंग हाँ, आपकी जिंदगी में बाहर साथ में कई और नौजवान भी है। जी मेन बात है कॉमरेड वोट बोल दे बिजली फ्री सर फ्री। आप लोग देखो मेरी बात सुनो, वोट दे वो सब आज की मोहल्ले में रहता हूँ, मुसलमान हमारी बस्ती में बसे हुए हैं। हमारा आज उनसे प्रेम की भाईचारा था हमारा। जब से परशुराम जी मोदी आए हमें वहाँ बांग्लादेश घोषित कर दिया कि खटीक समाज का काम कांग्रेस डिपार्टमेंट में नहीं होता है। हमें आज तक मुसलमान भाइयों में रहे, हमारी जो सद्भावना थी ना, उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करके 5 साल में लोसल में उन्होंने ऐसा जहर घोल दिया जो हमने कभी हमारी जिंदगी में नहीं किया। तो उनके ही पार्टी के जो नेतृत्व है, बड़ा नेतृत्व है, वो मोहब्बत की बात करता है। वो मोहब्बत के वो तो करते हैं ऊपर वाले तो, लेकिन वो तो यहाँ मोहब्बत नहीं, वो तो सौदागर है इस चीज के मामले में। हमें बांग्लादेश की कोशिश कर दिया, हिंदुस्तान में पैदा है, हम हिंदू है, फिर इसके बारे में हम क्या बात करेंगे बताओ? क्या है चोर है और क्या है? इनको बांग्लादेशी घोषित कर दिया या कौन सी पार्टी का संविधान? काम तो हर आदमी का होता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारी जन्मभूमि है, वहाँ मुसलमान भाई रहते हैं, हम उनके आते हैं, वो हमारे आते जाते हैं। उन्होंने एक ही बात कह रखी है, नगर पालिका हो चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, सरकारी कर्मचारी वाली खटीकों का काम नहीं होना चाहिए। वो ओरिजिनल आरएसएस के आदमी है, वो ये कहते हैं कि खटीक तो मुसलमान को देखते मारते हैं, जबकि हमारे मात्र 50 वोट है वहाँ, और जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक लोग 5,000 हमारे वहाँ रहते हैं। और हमारी जो सद्भावना थी उसमें विध्वंस डालने क्या लग रहा है धौल विधानसभा क्षेत्र से वो जो आप बता रहे हैं? हाँ। कौन से खेमे में? कौन जो बता रहे हो ना आप? वो बेचारी सीधे आदमी, उनको मालूम ही नहीं है कि राजनीति क्या चीज होती है। अच्छा, उनको तो मोहरा बनाए गए उन लोगों को। आज सुनो, वहाँ जो कब्रिस्तान है भीड़ में, वहाँ जो नमाज कौन पढ़ता है? वहाँ के लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ इंसान आदमी जिंदा नहीं रहता। इतनी बुरी भयंकर बदबू आती है। ये देन किनकी है? क्या बीजेपी ने कर दिया? वहाँ 5 साल में नहीं, कांग्रेस की 10 साल में राज रहा है ना नगर पालिका क्षेत्र में, तब वो दिन दिनकने पड़े उन लोगों को। आज मैं कह रहा हूँ आपको, सत्य बात ही है। बिल्कुल। त्योहारों के लिए की गई। एक बात बताओ कि बार बार अपन क्यों अदर पार्टी के लिए जो सेना पे भरोसा नहीं कर सकती है, जो सेना अपनों को सुरक्षा देती है, सेना की वजह से आज अपन महफूज हैं, उसका सबूत मांगने वाले लोग कम से कम शर्म करो।
उनको बोलो वोट मांगो क्यों जनता के पास में जाकर के। तो सेना को सेना है ना, उसका सबूत मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको वोट मांगने के लिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कॉमरेड हो, चाहे अदर पार्टियां कोई भी हो, उनको शर्म आनी चाहिए बस। देखो बीजेपी हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी रहेगी और मोदी जी हिंदुआ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अपने जो बीजेपी वाला भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हिंदुआ के लिए। और हिंदू पार्टी है और बहुत बढ़िया पार्टी है और हिंदुस्तान के मायने आई पार्टी रहनी चाहिए। राजस्थान में भी आई पार्टी रहनी चाहिए। बीजेपी में कोई नेता को नहीं हुए, सब कार्यकर्ता हुए। कांग्रेस में वो मन नेतो और वो मन नेतो कोई। अब मन छोटी सी बात बता दो, कहीं लाग रही है गोर्ध प्रत्याशी थारा कता वोटा से आगे 25,000 वोटा आगे भाई जी, प्लस में चालो सुपड़ो साहब बाकी देखो काल भी कॉमरेड वाली भी रोड शो ने देखो ना साफ है सुबड़ो। हमारा कहना है कि धौद विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 35 से 40 हजार वोटों से जीतेगी। सीपीएम का कोई यहाँ पे वजूद नहीं है। इन्होंने अपने आज तक धरना प्रदर्शन किया केवल अपने स्वार्थ के लिए किया है। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने टोल माफ किए थे, उनके खिलाफ सीपीएम के ने एक बार भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। पिछली सरकार ने कम से कम 8 बार बिजली की रेटें बढ़ाई है, लेकिन ये सीपीएम वालों ने एक बार भी इन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया है। इसके अलावा ये अपने आप को किसानों का नेता मानते हैं। किसानों का कर्जा माफी के संबंध में पूर्व सरकार ने अपना कोई भी तरह का किसी तरह का एक इन्होंने आंदोलन नहीं किया। ये केवल अपने स्वार्थ की रीति नीति पे काम करते हैं और इनके पास वर्तमान में सीपीएम के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस का कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ है। ये एक झूठी अफवाह और बाउंड्री बनाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनके प्रधान अपने मंडेता गांव के प्रधान है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनके पास एक भी कार्यकर्ता इनके पास शामिल नहीं हुआ। और वर्तमान जो सरपंच है उनमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 48 सरपंच एक साथ में काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40,000 वोटों से चुनाव जीतेगी और हर बच्चा हर जाति समाज के लोग गोवर्धन जी प्रधान के साथ में सभी कार्यकर्ता तनमन से काम कर रहे हैं। साहब अट्ठे की जनता की एक ही भावना है, हर का आज दिल में पूछ सको गोवर्धन जी के प्रति का भाव। गोवर्धन मारो बोलो विधानसभा में जाओ, गोवर्धन मारो बोलो विधानसभा में जाओ। आप लोगों की कहना है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार रिपीट हो रही है दोबारा से और गोवर्धन जी 30,000 प्लस वोटों से जीत के आ रहे हैं। गोवर्धन मारो भाई लो। और इसी बीच नेतृत्व में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्षद खेमे से राजकुमार जी हमारे साथ में, हम उनके भी विचार जानना चाहेंगे। सर क्या कहना है? मेरा मानना ये है आज की तारीख में सत्ता पक्ष जो था वो तो बिल्कुल से यहाँ से आउट हो चुका है, मैदान में बिल्कुल भी नहीं है। अब उनके और अपने खुद के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं सीपीएम का कोई विज़न नहीं है, न भारतीय पार्टी है। चाइना में जब बारिश होती है तो छतरी लोग यहाँ धोध में उनको ताननी पड़ती है, कल को बारिश ओले यहाँ नहीं गिर जाए। रही बात बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको पता है कि सत्ता के साथ हमें चलना है, सत्ता पक्ष में हमें वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम 150 सीटों के साथ बनने जा रही है और सीपीएम और ये कांग्रेस, मैं ये कहूँगा कि ये रावण और कंस जो है ये दोनों एक जगह होकर भी अगर चुनाव लड़ रही है तो भी इस राम राज्य को नहीं रोक पाएगी। इस धोध में और इस राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी यदि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर अपनी पार्टी के दम पर अपने किसी समुदाय विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने विजन्स तैयार करती है तो मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं भी अपने धर्म, अपनी पार्टी, अपने समाज की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ। कम से कम पता नहीं क्या लोगों का आकलन है, जो भी समझदार व्यक्ति है वो 100% वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। उनको पता है सरकार काम करती है, सरकार का जो प्रतिनिधित्व यहाँ करेगा वो काम करेगा। सीपीएम आज चुनाव में यहाँ पर हमारे सामने है। सीपीएम के पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि हम धोध विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई विशेष कुछ उपलब्धि हम यहाँ पर ला कर देंगे, क्योंकि वो सरकार में कभी कोई हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि बुद्धिजीवी धोध विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदाता खाली और खाली भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और कम से कम मेरा आकलन है 50,000 वोटों से कम चुनाव हम लोग नहीं जीतेंगे। कम से कम 1.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी धोध में हासिल करेगी और मेरे हिसाब से ये 70-75 हज़ार में बाकी के सारे वोट ये पार्टी है वो सारी की सारी सिमट कर रह जाएंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग हम देख रहे हैं और आज हम जिस स्थान पर थे ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था। तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। बहुत ही दिलचस्प और जोश और जुनून से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भरे हुए हैं। देखना होगा 25 नवंबर को इलेक्शन है। आज शाम तक 6 बजे तक चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगा। अब जो प्रत्याशी रहेंगे वो घर घर जाकर लोगों को समझाने का कार्य करेंगे। आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मीडिया प्रोडक्शन, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत।